हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर पिछले करीब 2 साल से सामान्य वर्ग के दावेदार तैयारी कर रहे थे। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कुछ गांव अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित हो गए हैं तो कई गांव की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने के साथ ही कई गांवों में सामान्य वर्ग के पुरुष दावेदारों के अरमानों पर भी फिरा पानी। इसकी वजह यह है कि कई ऐसे गांव थे जिनमें पिछले करीब 2 साल से सामान्य वर्ग के दावेदार तैयारी कर रहे थे, लेकिन वे गांव अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित हो गए हैं। दूसरा, सरकार की ओर से इस बार महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, इसलिए पहले से ही यह तय हो गया है कि किस गाँव में महिला सरपंच होगी और किस गाँव में महिला के अलावा सरपंच बनेंगे। अनुसार तो जो गाँव महिला के लिए आरक्षित है उनमें तो स्वाभाविक रूप से महिलाएं ही सरपंच बनेंगी, लेकिन जो गांव महिलाओं और किसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हैं उनमें भी महिलाओं को चुनाव लड़ने की तो छूट रहेगी, लेकिन ऐसी संभावना कम ही है। ऐसे गांवों में महिला उम्मीदवार देखने को शायद ही मिले। खास बात है कि जहां पुरुष ने ताल ठोकी हुई थी वहां पर महिलाओं के लिए गांव आरक्षित हो गए हैं, तो अब उन दावेदारों को अपने परिवार से किसी महिला को ही मैदान में उतारना होगा। जाहिर है कि इससे गांव में समीकरण बदलने के साथ साथ माहौल भी रोचक होगा। इस महीने के आखिर तक आरक्षण का ड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद चुनाव घोषित होंगे। पहले तो अक्टूबर में ही चुनाव की संभावना थी, लेकिन अब तो ये चुनाव दिवाली के बाद ही होंगे। जिन गांवों को बीसी वर्ग के ड्रॉ में शामिल किया जाना है उन पर भी अभी उत्सुकता बनी हुई है। नियमानुसार बीसी वर्ग का आरक्षण का ड्रॉ बहादुरगढ़ खंड के 12 गाँवों में से तय होगा। वैसे तो खंड में कुल गांव 44 हैं और जितना आरक्षण बीसी वर्ग को दिया गया है उसके हिसाब से कुल 44 में से 4 गांवों के सरपंच बीसी वर्ग से बनेंगे। ये 4 गांव 3 गुना सीटों यानी गांवों में से तय होंगे। इस तरह से जिन 12 गांवों में बीसी वर्ग की आबादी ज़्यादा है उनमें से 4 गांवों में बीसी वर्ग के सरपंच होंगे।